नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज 9 सितंबर को देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं और इस बार मुकाबला एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। वोटिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नए संसद भवन में होनी है और फिर शाम 6 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, जिसके नतीजे रात तक आने की उम्मीद है। इस चुनाव में कुल 781 सांसद वोट करने के पात्र हैं, जिनमें लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्य शामिल हैं। लेकिन राजनीतिक समीकरण देखकर साफ लग रहा है कि राधाकृष्णन की जीत लगभग तय है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उड़ीसा की बीजेडी और तेलंगाना की बीआरएस जैसी पार्टियों ने मतदान से दूरी बनाने का फैसला किया है। बीजेडी के पास राज्यसभा में 7 सदस्य हैं और बीआरएस के पास 4 सदस्य हैं। ऐसे में इनके मतदान से दूर रहने का सीधा फायदा एनडीए उम्मीदवार को मिलेगा। इसी तरह पंजाब की शिरोमणि अकाली दल ने भी वोटिंग से दूर रहने की घोषणा की है, जिनके पास लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 2 सांसद हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी को समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने एनडीए उम्मीदवार का साथ देने का निर्णय लिया है। अब अगर संख्या बल पर नजर डालें तो एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 425 सांसद हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन के पास 324 सांसद हैं। भाजपा अकेले के ही दोनों सदनों में 342 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के पास 126 सदस्य हैं। वाईएसआरसीपी का समर्थन मिलने के बाद एनडीए का पलड़ा और भारी हो गया है। मतदान से दूर रहने वाले दलों को मिलाकर कुल निर्वाचक मंडल की संख्या 781 से घटकर 767 रह जाएगी, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 384 वोट है। इस लिहाज से देखा जाए तो एनडीए उम्मीदवार आराम से ये आंकड़ा पार कर लेंगे। विपक्षी गठबंधन को अब सिर्फ इस बात की उम्मीद है कि कुछ सांसद अंतरात्मा की आवाज पर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, खासकर दक्षिण भारत से आने वाले सांसद। लेकिन इस आस का कितना असर होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि गणित साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में झुका हुआ है। याद दिला दें कि ये चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। पिछली बार 2022 के चुनाव में जगदीप धनखड़ ने विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को आसानी से हराया था। उन्हें उस समय 528 वोट मिले थे, जबकि अल्वा को सिर्फ 182 वोट हासिल हुए थे। मौजूदा हालात देखकर लग रहा है कि इस बार भी तस्वीर लगभग वैसी ही होगी और एनडीए के सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि उपराष्ट्रपति कौन बनता है। इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।